उसको अपना घर बेचना पड़ेगा। जितनी प्रॉपर्टी है उसके पास 4-5 घर है, 2-4 दुकानें हैं। इतने बड़े बड़े लोगों ने भी राखी सावंत को पैसे भेजे थे उसके मम्मी के इलाज के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि इलाज फ्री में हो रहा है। आदिल ने वो चेक अपने पर्सनल अकाउंट में डलवाया क्योंकि उस अकाउंट में कोई इशू आ रहे थे। राखी ने 10 लाख का चेक दिया था, बट वो उसकी मम्मी के इलाज के लिए नहीं दिया था। जो इनकी एकेडमी खुली थी, राखी सावंत एकेडमी खुली थी, और इनका अकाउंट था रादिल नाम का। राखी सावंत और राखी का एक अकाउंट था, जो बिज़नेस अकाउंट खोला था उन्होंने, प्रोप्राइटर अकाउंट था। उसके अंदर के ट्रांजैक्शन के बारे में मैं जानती हूँ। वो चेक उसके अंदर डालना था। फिर राखी सावंत का कहना है कि आदिल ने वो चेक अपने पर्सनल अकाउंट में डलवाया क्योंकि उस अकाउंट में कोई इशू आ रहे थे। लेकिन वो काम के प्रति पैसे दे के गई थी, वो अपने मम्मी के लिए नहीं दिए थे। उसके मम्मी का पूरा इलाज फ्री में हुआ है। फ्री में हुआ है वो अलग, और उसने अपने मम्मी के नाम पे जो बिज़नेस करके पैसे कमाए हैं वो अलग। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर मैं कहती हूँ कि मुझे पता है कि कितने बड़े बड़े लोगों ने भी राखी सावंत को पैसे भेजे थे उसके मम्मी के इलाज के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि इलाज फ्री में हो रहा है। और जब वो मेरे साथ हॉस्पिटल जाती थी, वो पेट्रोल के पैसे भी तो मैं डालती थी क्योंकि गाड़ी मेरी थी, कपड़े मेरे, गाड़ी मेरे, मेरी, खाना मैं खिलाती थी। 450 रुपये की स्टारबक्स की कॉफ़ी भी मैं पिलाती थी। तो जाता ही क्या था, बस वहाँ पे खड़ी होकर जो मीडिया में काव काव करती थी, उतना ही उसका काम था। बिल्कुल झूठ है ये। कभी मैं मीडिया के सामने ही उनसे पूछ लूँगी, एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी, क्या ये बात सच है कि क्या मैं आपको बुलाती थी। हालांकि पता है, यहाँ तक बातें हो गई थी कि राखी के बारे में मीडिया मुझे इतना कॉल करती थी, आज राखी सावंत कहाँ जाने वाले बताइए, अभी तक कुछ आया नहीं है। मैं लिटरली ये बोलने लग गई थी कि मैं राखी की मैनेजर नहीं हूँ, आप राखी से बात करिए, राखी को पूछिए। और राखी ने ये फैला भी दिया था लोगों को कि कुछ भी काम हो तो राश्री को बोलो, राश्री मेरा काम हैंडल करती है। राखी सावंत एक तो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती, जिस तरीके का क्लास मेरा है। राखी सावंत को मैंने पाला था, राखी सावंत मुझे क्या अफोर्ड करेगी। मेरी जैसी मैनेजर अफोर्ड कर सकती है वो? उसको अपना घर बेचना पड़ेगा। जितनी प्रॉपर्टी है उसके पास 4-5 घर है, 2-4 दुकानें हैं, दुबई के अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, सब लाने पड़ेंगे मुझे मैनेजर रखने के लिए। देखो, सारी चीज़ें राखी ने बताई है, मैंने कभी आज तक मुझे वो घर पे लेके ही नहीं गई। जैसे कि मैं कह रही हूँ, राखी उतना ही बताती है जितना उसको सामने वाले को यूज़ करना होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो मेरे पास आई थी, स्टूडियो आई थी, कहती है राश्री आज मैंने अपना लोन पूरा ख़त्म कर दिया। मैंने कहा वेरी गुड, मुबारक हो। एक तो इंसान के सर पे लोन नहीं होना चाहिए, मैं जानती हूँ आज मेरे सर पे लोन है। तो कहती मैंने अपने क्या नाम है, कौन सी हाइट, इम्पीरियल हाइट्स, इम्पीरियल हाइट्स में उसका फ्लैट था, है, मैंने उसका पूरा लोन भर दिया। मैंने कहा वेरी गुड। तब मुझे पता चला उसके पास वहाँ पे है। फिर मैंने सुना है कि उसके पास गाले भी है, शॉप्स है। और अभी रिसेंटली बात है, कुछ 3-4 महीने पहले की, मुझे अचानक वॉइस मैसेजेस डालती है, बेबी मैंने सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए अपने दुबई के अकाउंट में, मैंने वहाँ पे घर ख़रीदा है, तू घर देखेगी तो पागल हो जाएगी, तेरी आंखें खुली की खुली रहेगी, मैंने इतना अच्छा घर लिया है दुबई में, अभी तो मेरा प्लानिंग है कि मैं दुबई में 2-4 घर लूँगी, सब रेंटेड डालूँगी। तो ये कहाँ से हो रहा है बताइए? ये कागज़ तो देने से हो नहीं रहा है, पैसे ही दे रहे हो ना, कोई झूठा कागज़ तो नहीं दे रहे हो, तभी तो हो रहा है। तो आपके पास पैसे बहुत है, आप बस झूठा नाटक करते हो, मेरे पास पैसे नहीं है। आप जब फंसने वाली होती हो, आपका नाटक स्टार्ट हो जाता है। मैं अनाथ हूँ, मेरे पास माँ नहीं है, मेरे पास बाप नहीं है, मुझे सब छल रहे, मुझे सब गालियाँ दे रहे, मेरे पीछे पड़े, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है। अरे आपके पास बहुत है, उन लोगों को पूछो जिसके पास नहीं है, वो लोगों की ज़िंदगी क्या है। आपको ईश्वर ने इतना सारा दिया है, उसके बावजूद आप सिर्फ रोती रहती हो। आप सिर्फ अपने लिए
नेगेटिव बोलती रहती हो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सच में सब गायब हो जाएगा। इतना झूठ इंसान को नहीं बोलना चाहिए।